दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा उपचुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी को अचानक क्यों जरूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर डुमरी विधानसभा के एमआईएम के उम्मीदवार क्यों है परेशान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या फेसबुक पेज में हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो शेयर करें। चले दोस्तों, बात करेंगे झारखंड विधानसभा उपचुनाव। डुमरी विधानसभा में एमआईएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी का चुनाव प्रचार जोर पर है। लगातार डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को लेकर चिंता जाहिर की है। खास आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है। कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। यहाँ झारखंड के जो इंडिया गठबंधन के लीडरान हैं, वोटों को लूटने के लिए लुटेरे बनकर यहाँ आए हुए हैं। उसमें से हमारा ही एक भाई, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं। जिसे सर पे बैठाता हूं वही सर काट लेता है। आली जनाब मोहतरम हफीजुल हसन अंसारी एमआईएम की मदद से मधुपुर विधानसभा में ये एमएलए बना। इनके वालिद गिरामी अलहाज हाजी हुसैन अंसारी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। आज हमारा दिल कहते हुए नहीं थकता है कि मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं वो लोग, मिटते नहीं हैं दहर से जिनके निशान कभी। वो एक नेक वक्त इंसान की औलाद, बोलते ना वली के घर में शैतान। वो लोग आज डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मुसलमानों को झूठा झूठा वादा करके, दिग्भ्रमित करके, बौखलाहट में मुबीन रिजवी के मिले हुए वोटों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मधुपुर में वोट मांगोगे मुसलमान के नाम पर, और डुमरी में कहोगे महतो को वोट दो, महतो को जिताओ। और डुमरी में कोई अगर मुसलमान लीडर अगर वो पनप रहा है, तरक्की कर रहा है, तो इस दुश्मन को दिल में सांप लौट रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि दुआ जिसे सर पे बैठाता हूं वही सर काट लेता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कल्याण मंत्री हैं आप, मुसलमानों का मसीहा बनते हैं आप, पूरे डुमरी क्षेत्र में मसीहाई की दुहाई दे रहे हैं, और सज्जाद अंसारी के घर में किस कदर मातम है। दुलमी प्रखंड में जरियो बस्ती सिकनी में मॉब लिंचिंग हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे शासनकाल में कहीं कोई मॉब लिंचिंग नहीं, सैकड़ों मॉब लिंचिंग उनके कार्यकाल में हो चुका है। और ताजा घटना अभी इस वक्त सज्जाद अंसारी का है। ये कल्याण मंत्री जाकर के उनके आंसू पोंछने का काम करना चाहिए, ना कि डुमरी में मुसलमानों को जो है गुमराह करना चाहिए। अगर ये गुमराही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सबका एक वक्त आता है। तो मुख्यमंत्री तो खुले मंच से दावा करते हैं कि झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग जो पहले हुआ करता था अब पूरी तरीके से बंद हो गया, तो इसमें कहां सच्चाई है। अब पूछ ले, मारने वाले छोटेलाल महतो हैं, कामेश्वर महतो हैं, पूरन महतो हैं, राजेंद्र महतो हैं। इस सारे महतो लोग मिलकर के जो है सज्जाद अंसारी को जो है मौत के घाट उतार दिया, मॉब लिंचिंग किया। बेचारा आखिरी वक्त जब रूह जाने लगी
पानी मांगा तो ये लोग पेशाब करके जो है पिलाने का काम किया। ये इंसानियत है? आज उस महतो के लिए हमारे हाफिजुल हसन अंसारी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सर, पहले तबरेज अंसारी के साथ में हुआ, अब सजाद अंसारी के साथ हुआ है, उसके बावजूद भी आपके समाज जो है कहीं बीजेपी को वोट देते हैं, कहीं कांग्रेस को वोट देते हैं, कहीं अन्य दल के वोट देते हैं, उसके बाद भी आप सबके समाज जो है नहीं समझ पा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लोग सेकुलर हैं, हमारे लोग सबों को जो है लेके चलना चाहते हैं, हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब को खराब नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई दलित खड़े होते हैं तो हमारे लोग उनको वोट देते हैं, सिंह खड़े होते हैं तो उनको वोट देते हैं, यादव खड़े होते हैं तो उनको वोट देते हैं। कोई भी जाति के लोग खड़े हो जाए, महतो खड़े हो जाए, सोरेन खड़े हो जाए, मुर्मू खड़े हो जाए, किस्कू खड़े हो जाए, हासदा खड़े हो जाए, कोई भी खड़े हो जाए, ये मुसलमान सभी को वोट देते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान खड़ा होता है रामगढ़ में शहजादा अंसारी, बोकारो में अगर खड़ा होता है मंजूर अंसारी, गढ़वा में खड़े होते हैं अगर यासीन अंसारी, राजधनवार में खड़े होते हैं निजामुद्दीन अंसारी, तो ये लोग वोट नहीं देते हैं, ये लोग सब हार जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये हमारे लोग सेकुलर हैं, सेकुलर। और ये कुर्मी को अगर हम खड़े हैं तो कुर्मी मुझे 100 वोट भी नहीं देंगे। और मेरे मुसलमानों ने 32,000 वोट 2019 में जगन्नाथ महतो को दिया है। हमारे लोगों ने 20,000 वोट हमको दिया है, 85,000 वोट है हमारा। 65% अगर वोट होता है, 59,000 पोल होता है हमारा। इसके बावजूद भी वोट पाने के बाद भी जनाब जगन्नाथ महतो ने अपने घर में जो भी मुसलमान काम के लिए जाता रहा, सबको कहता रहा कि तुम यहां कैसे चले आए हो, अवैसी के पास जाओ, तुमने अवैसी को वोट दिए हो, तुम मोबिन रिजवी के पास चले जाओ, मोबिन रिजवी को वोट दिए हो। और यही लोकसभा में जगन्नाथ महतो जी को पूरे गिरिडीह लोकसभा के मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया, तब कहीं जाकर के डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 70,000 वोट लाया इन्होंने, 70,000, जबकि मुसलमान का ही वोट 60,000 हो गया। अब बताइए सारे लोग कहां चले गए? सीपी चौधरी जी को वोट दे दिए, कुर्मी महतो जी लोग सब जो है सीपी चौधरी को वोट दे दिए। अगर मुसलमान वोट नहीं दिया होता तो इनकी चड्डी नजर आ गई होती, इज्जत चली जाती। मुसलमानों ने यूपीए गठबंधन को डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा का वोट दे करके हेमंत सोरेन की इज्जत बचाने का काम किया, लेकिन कभी जगन्नाथ महतो ने इसका शुक्रिया अदा नहीं किया। अच्छा, आपका मुकाबला डुमरी में किससे है? हमारा मुकाबला डुमरी में एनडीए से है। इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, हवा है हवा। और जितना सरकारी इंतजामात के तहत ये जो रंग रैलियां नजर आ रही हैं, वो 8 तारीख को सब ध्वस्त हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मतलब जो है क्या विकास किए हैं और किस विकास की बुनियाद पर जो है वोट मांगे थे। इंडिया गठबंधन और मुख्यमंत्री जी सभा में इशारों में कह चुके हैं वो कि धर्म की राजनीति करने वाले भी उतर चुके हैं मैदान में, डुमरी की जनता सचेत रहना। बताया मैं कहा है कि अगर यहाँ महतो खड़े थे, यहाँ ये आपका कमल साहू खड़े थे, रोशनलाल तुरी खड़े हैं, नारायण गिरी खड़े हैं, बैजनाथ महतो खड़े थे, बेबी देवी खड़ी है, यशोदा देवी खड़ी है। कोई धर्म की तरफ इशारा नहीं, एक मौलाना खड़े हो गए हैं तो इनको धार्मिक जो है बता करके संसदीय प्रणाली से दूर करना चाहते हैं। इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि कोई भी मुसलमान जीत करके संसदीय प्रणाली पर नहीं पहुंचे, अफसोस है। लास्ट सवाल कर लेते हैं आपसे कि इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद दिखेंगे नहीं एमएम वाले। इंडिया गठबंधन ही दिखेगा नहीं, एमआईएम वाले तो दिखते हैं। जब मुदस्सिर के जो है मर्डर हुआ सरकार के अमला द्वारा, साहिद का मर्डर हुआ, तो उस वक्त हाफिजुल हसन नहीं गए वहां, हेमंत सोरेन जी नहीं गए वहां,
सरकार के कैबिनेट के कोई मिनिस्टर नहीं गए वहां, एमआईएम के लोग गए और एमआईएम ने दोनों पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का काम किया। ये लोग 5-5 रुपया भी देने की औकात नहीं हुई। औकात तो बहुत है। आप रुपेश पांडे को 25 लाख रुपया जाके पहुंचाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो सीबीआई जांच करने की सिफारिश करते हैं और रांची में उल्टा मुसलमानों पर जो है मुकदमा होता है, केस होता है और उस पर कोई पुसाने हाथ नहीं। दो रंगी छोड़ दे या रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो।